नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग। फैंटेसी टैलेंट हब यूट्यूब चैनल में आप सभी लोगों का स्वागत है। दोस्तों, वीडियो में पाकिस्तान और न्यूजीलैंड के बीच होने वाले पहले ओडीआई मैच के बारे में डिटेल से बात करने वाले हैं कि कौन कौन से ऐसे खिलाड़ी हैं जिनको टीम में शामिल करना है। सारे प्लेयर्स के रिकॉर्ड आपको बताएंगे, फिर एक बेहतर कॉम्बिनेशन कैसे तैयार करना है इस पर डिस्कशन करेंगे। तो बस वीडियो को ध्यान से देख लेना, इसके बाद आप एक अच्छा कॉम्बिनेशन तैयार कर पाओगे। तो चलिए दोस्तों, सबसे पहले बात करेंगे ग्राउंड के बारे में। लेकिन अगर आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लो, साथ में बेल आइकन पर प्रेस कर देना, इससे आने वाली वीडियोस के नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। और जो हमारी फाइनल टीम है, जो हमारा फाइनल अपडेट है दोस्तों, वो मिलेगा आपको टेलीग्राम पे। तो अगर आप लोग टेलीग्राम पे नहीं हो तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाना, और डिस्क्रिप्शन में जाने के लिए आपको वीडियो के नाम पर क्लिक करना पड़ेगा। नीचे आपको एक बॉक्स दिख जाएगा जिस पर क्लिक करके आप लोग हमारे साथ में टेलीग्राम पर जुड़ सकते हो, जहां पर आपको फाइनल टीम मिलने वाली है। टॉस के बाद जो पिच रिपोर्ट मिलती है ना, वो भी यहीं पर आती है। चलिए बात करते हैं ग्राउंड के बारे में। मैच होगा गद्दाफी स्टेडियम लाहौर में, और इस मैदान के ऊपर टोटल 66 मैचेस हो चुके हैं, जिनमें से 34 बार पहले बैटिंग करने वाली टीम ने और 31 बार सेकंड बैटिंग करने वाली टीम ने मैच को विन किया है। जो आखिरी मैच इस मैदान पर खेला गया था उसमें स्कोर बनाया था बांग्लादेश ने 193 का, और यह बात 2023 की है। उसके पहले श्रीलंका ने 291 का स्कोर किया था, और यहां पे बांग्लादेश ने 334 भी बनाए हैं। और स्कोर करने वाले अगर प्लेयर का नंबर देखेंगे तो यहां पे नंबर 6, जहां नंबर 3 के प्लेयर ने स्कोर किया। यहां पर ओपन करने आए थे मेहंदी हसन मिराज ने स्कोर किया था, और यहां पे नंबर 6 के प्लेयर एलेक्स कैरी ने स्कोर किया था। सेकेंड इनिंग में यहां ओपन करने आए थे इमाम उलग, यहां पे ओपन कर रहे थे इब्राहिम जादरान, और यहां पे नंबर 6 का प्लेयर था मोहम्मद नबी, और यहां पे नंबर 3 का प्लेयर था बाबर आजम, जिसने स्कोर करके अपनी टीम को दिया है। मतलब पहली इनिंग में तो हालांकि कंसिस्टेंसी नहीं है, अलग अलग नंबर के प्लेयर स्कोर कर रहे थे, लेकिन जब बात सेकंड इनिंग की आई है तो सेकंड इनिंग में टॉप 3 से एक अच्छा स्कोर मिला है। तो जो टीम सेकंड बैटिंग कर रही होगी ना, उसके टॉप 3 पर आप फोकस कर सकते हो। और रही बात फास्ट बॉलर और स्पिनर्स की, दोस्तों सब कॉन्टिनेंट में आपको स्पिनर्स का रोल नजर आता है, चाहे इंडिया में मैच हो, चाहे श्रीलंका में हो, या फिर पाकिस्तान में, आपको देखने मिलेगा कि स्पिनर अच्छा करते हैं। और यहां पर भी आप स्पिनर्स के खाते में विकेट देख पाएंगे। यहां पे 5 स्पिनर ने निकाले थे विकेट, यहां पर 8 विकेट स्पिनर के खाते में आए थे। यहां तो खैर 2 ही विकेट मिले थे, और यहां पर भी 2 विकेट स्पिनर्स ने निकाले थे। तो स्पिनर का रोल बहुत अच्छा रहेगा। और एक और बात मैं आपको बता दूं कि पाकिस्तान में जो ज़्यादातर विकेट रहती हैं वो बिल्कुल सपाट देखने मिली है। सपाट से मतलब ऐसा है जहां टेस्ट मैचेस में 600-600, 700-700 रन बन रहे हैं, ऐसे ही वनडे में आपको बहुत आराम से 250 और 300 रन देखने मिल जाएंगे। तो 300 का आंकड़ा यहां पर जब बनने के चांसेस हैं तो बहुत क्लियर सी जो चीज़ आपको समझनी चाहिए कि बल्लेबाज एक अच्छा रोल निभाएंगे कैप्टन और वाइस कैप्टनसी के लिए। तो हमारी जो प्रायोरिटी रहेगी हाल फिलहाल में, जब तक फाइनल पिच रिपोर्ट नहीं मिलती है, हम बल्लेबाजों की तरफ ज़्यादा फोकस करके चलेंगे। चलिए अब दोनों टीमों के हेड टू हेड मैचेस की बात कर लेते हैं। दोस्तों सारे रिकॉर्ड्स क्लियर कर दूंगा, बस वीडियो को लाइक और कमेंट करना बिल्कुल मत भूलिएगा, क्योंकि दोस्तों अभी गला जिस तरीके से काम कर रहा है ना, उसके बाद भी अगर आप लोगों को टाइम से वीडियोस मिल रही है ना, तो बस ये मान लेना कि आपके लाइक, कमेंट और आपके सपोर्ट की वजह से, जो लगातार आप लोग सपोर्ट बनाए रखते हो ना, इसी वजह से ये सारी वीडियो टाइम से आ जाती हैं। क्योंकि चाहे तबीयत खराब हो या ना हो, लेकिन ये काम जरूर है, वो है वीडियो बना देना। तो अब यहाँ पे लास्ट टाइम जब न्यूजीलैंड खेली थी पाकिस्तान से, तो न्यूजीलैंड ने बनाया था 400 रन, और पाकिस्तान ने सिर्फ 25 ओवर में 200 कर लिया था। और डकवर्थ लुइस के मेथड से ये मैच जो है ये पाकिस्तान के खाते में चला गया था। और इस मैच में फकर जमान ने 126 बनाया था, और बाबर आजम का 66 था, और 3 विकेट निकाले थे मोहम्मद वसीम ने। फिर यहाँ पे रचित रविंद्र का 100 आया था, केन विलियमसन का 95 आया था, ग्लेन फिलिप का 41 था, और मार्क चैपमैन का 39 रनों का स्कोर था। और इसके पहले जो एक और मैच हुआ था जिसमें न्यूजीलैंड ने 299 किया था, पाकिस्तान वो चेस नहीं कर पाया था, जिसमें विल यंग का 87, टॉम लेथम का 59, चैपमैन का 43, रचिन रविंद्र ने 3 विकेट निकाले थे, और एच शिपली के भी 3 विकेट थे। तो दूसरी तरफ इफ्तिकार अहमद 94, सलमान अगा 57,
शादाब खान के 2 विकेट थे और उसामा मीर के भी 2 विकेट देखने को मिले थे। अब यहाँ पे सबसे पहले अगर हम बात करें पाकिस्तान के बारे में तो बाबर आजम, फ़खर जमान, उस्मान खान, रिजवान, ये 4 ऐसे प्लेयर हैं टॉप 4 में जो कि एक तरह से बहुत मैंडेटरी हो जाते हैं टीम में रखने के लिए। अब यहाँ पे अगला नाम है कामरान गुलम, फिर है आगा सलमान, फ़हीम अशरफ, शाहीन शाह अफरीदी, अबरार अहमद, नसीम शाह और हारिस रऊफ आपको मिलेंगे। नई बॉल से शुरुआत होगी शाहीन अफरीदी से। पावर प्ले में लगभग इनके आपको जो 3 ओवर के आसपास गेंदबाजी देखने मिल जाएगी। नसीम शाह दूसरे बॉलर हैं जो कि आपको पावर प्ले में गेंदबाजी करके देंगे। डेथ ओवर में जो ज़्यादातर गेंदबाजी होगी वो हारिस रऊफ और शाहीन अफरीदी के द्वारा रहती है और मिडिल ओवर्स में अबरार अहमद का इस्तेमाल होगा, आगा सलमान का इस्तेमाल कर लेगी टीम और कुछ एक ओवर फ़हीम अशरफ भी डाल के दे जाते हैं। अब अगर ग्राउंड रिकॉर्ड की हम बात करें तो यहां पे आपको देखने मिलेगा बाबर आजम ने 5 मैच खेलकर 347 रन बनाए हैं, जिसमें 4 बार बड़े स्कोर बनाए। एक बात मैंने आपको आगे ही क्लियर कर दिया था कि पाकिस्तान में जनरली बैटिंग विकेट आपको ज्यादा देखने मिलते हैं और इसका एक बहुत छोटा सा एग्जांपल आपके सामने है कि एक बल्लेबाज जिसने 350 रन बनाए हैं वो भी सिर्फ 5 पारियों के अंदर। तो इससे आप समझ सकते हैं कि कैसा ग्राउंड है। फिर है नंबर 2 पे फ़खर जमान जिन्होंने 4 मैचेस में 122 है, इनका भी एक 50 है। यहाँ पे रिजवान ने 3 में 96 बनाया है, इनके पास भी एक 50 है। आगा सलमान ने एक मैच में 12 का स्कोर किया है। शाहीन अफरीदी के पास में 7 विकेट है और नसीम शाह के पास में 1 में 3 विकेट है और हारिस रऊफ ने 4 में 9 विकेट्स निकाले हुए हैं। अभी पहला जो नाम है वो है बाबर आजम का और न्यूजीलैंड के सामने इन्होंने 20 मैचेस में से 10 मैचेस में बड़े स्कोर बनाए हैं, मतलब हर दूसरी पारी में इनके बैट से एक 50 निकला है। तो यह कह सकते हैं कि न्यूजीलैंड की टीम के सामने बैटिंग करना पसंद करते हैं। और रही बात पिछले 1 से 1.5 साल की, तो जहां इनका बैटिंग एवरेज 48 का आपको नजर आएगा। मैट हेनरी जो है वो इनको 3 बार पहले भी आउट कर चुके हैं। बाबर आजम मैक्सिमम टीम में नजर आ जाएंगे आपको। नंबर 2 पे कौन है? फ़खर जमान। फ़खर जमान जिनका सिलेक्शन परसेंटेज बहुत कम है, लेकिन दोस्तों मैं बता दूं कि ये खिलाड़ी बहुत तगड़ा है। अगर परफॉर्मेंस करने की बात आएगी तो फिर बड़ा स्कोर इनके बैट से बहुत आराम से आ जाता है। और सबसे खतरनाक बात यह है कि जो नया पॉइंट सिस्टम है ड्रीम 11 का, उस पर यह खिलाड़ी तो बहुत ज़्यादा ही फिट बैठता है। मान लीजिए कि 25 रन, 25 तो अगर बहुत कम है, मान लीजिए कि 40 रन बना रहे हैं बाबर आजम और 40 रन बना रहे हैं फ़खर जमान। 40 भी नहीं, मैं 35 कर देता हूं, चलो 5 रन कम कर देता हूं, तो भी जो पॉइंट है वो आपको फ़खर जमान के ज्यादा देखने मिल जाएंगे और बाबर आजम के कम, क्योंकि फ़खर जमान के मैक्सिमम रन बाउंड्रीज से आते हैं और बाबर आजम के मैक्सिमम रन आएंगे सिंगल दुक्की से और कुछ चौके से। लेकिन फ़खर जमान के मैक्सिमम रन चौके और छक्कों से आते हैं, इसलिए फ़खर जमान के पॉइंट्स आपको ज़्यादा नजर आएंगे। तो ये चीज़ का आप थोड़ा सा ध्यान में रखिएगा कि फ़खर जमान इंपॉर्टेंट पिक है। वो बल्ले से अगर खड़े रहे तो अगर उनका 35 रन भी बाकी कई दूसरे प्लेयर के 40 रन के मुकाबले आपको देखने मिलता है, ठीक है। और बहुत कम डॉट बॉल्स भी खेलते हैं। 51 का बैटिंग एवरेज है इनका। पिछले 1 साल में सचिन रविंद्र ने इनको 2 बार पहले आउट किया है और सेकंड बैटिंग करते हुए कमाल करते हैं। अब एक ऐसा प्लेयर जिस पर किसी की नजर नहीं है वो है उस्मान खान। उस्मान खान दोस्तों ग्रैंड लीग में अगर आप चाहते हो कि कमाल का परफॉर्मेंस चाहते हो आप अपनी टीम की तरफ से, तो ग्रैंड लीग में बस पहले दिन से, जो कल पहला मैच होगा ना, तब से उस्मान खान को कैप्टन बनाना शुरू कर दो, क्योंकि पहले दिन ही इनका सिलेक्शन परसेंटेज बहुत कम रहेगा। लगभग ज़्यादा से ज़्यादा 10 पहुंच जाएगा, 15 पहुंच जाएगा, इससे ऊपर नहीं जाएगा। कैप्टन बनाएंगे 1% लोग और उससे भी कम। और उस्मान खान ऐसा प्लेयर है दोस्तों जो बड़ा स्कोर करने की क्षमता रखता है। उस्मान खान को ट्राई कर लेना, ये खिलाड़ी तगड़ा है, इस चीज़ का बिल्कुल ध्यान में रखिएगा। उस्मान खान जब तक ये स्कोर नहीं कर रहा है ना, आप कैप्टन बनाते रहना इसको। फिर आते हैं रिजवान, जिनके बारे में ज़्यादा मुझे बात करने की आवश्यकता है नहीं। 60 का बैटिंग एवरेज यहाँ है और पिछले 1 साल में उन्होंने ये किया है। कुल मिलाकर इस टीम के जो टॉप 4 है ना, वो चारों अच्छे प्लेयर हैं। चारों में से 2 प्लेयर ऐसे होंगे जो बहुत आराम से आपको 50 करके देंगे और 1-2 प्लेयर ऐसा हो सकता है कि एक खिलाड़ी हो सकता है जल्दी आउट हो जाए। फिर
कामरान गुलम 6 में 192 रन, 32 का बैटिंग एवरेज और कुछ गेंदबाजी कर लेते हैं ये। फिर आपको मिलते हैं अगा सलमान। अगा सलमान ने पिछले कुछ समय से T20 क्रिकेट में तो बहुत कमाल किया है, लेकिन वनडे क्रिकेट में अगर आप देखते हैं तो न्यूजीलैंड के सामने तो 39 का बैटिंग एवरेज और ओडीआई में लगभग 40 का बैटिंग एवरेज है। 15 विकेट भी निकाल चुके हैं। अब दोस्तों बात इतनी सी है कि इन्होंने पिछले कुछ अभी मैचेस जो खेले थे ना, वहां पे 3-3 विकेट मार दिए, तो वहां उस वजह से मैं थोड़ा सा झेप रहा हूं कि इनको रखूं या छोड़ दूं। वैसे मैं इनको रखना कभी भी नहीं चाहता हूं, लेकिन जब इन्होंने लास्ट के 1-2 T20 मैचेस में 2-2 3-3 विकेट मारे हैं ना, तब से थोड़ा सा दिक्कत लग रहा है मुझे। ठीक है, लेफ्ट आर्म मीडियम इनको परेशान करता है। और इसके बाद अगला नाम है फ़हीम अशरफ का। फ़हीम अशरफ पे मैं ज़्यादा भी फोकस नहीं कर रहा हूँ। 33 इनिंग में 26 विकेट्स इनके खाते में है, हालांकि ठीक प्लेयर है। फिर आते हैं शाहीन शाह अफरीदी। गेंदबाजी में बेहतर ऑप्शन, 27 इनिंग 57 विकेट निकाल चुके हैं और न्यूजीलैंड के सामने तो वैसे भी अच्छा किया है, तो शाहीन शाह अफरीदी कंफर्म है। इसके बाद है अबरार अहमद, स्पिनर। और न्यूजीलैंड की टीम को हमने स्पिनर के सामने बिखरते हुए देखा है श्रीलंका में। अगर आप लोगों ने श्रीलंका के साथ में सीरीज देखी होगी तो ऐसे बिल्कुल विकेट फेंक फेंक के जा रहे थे न्यूजीलैंड के प्लेयर। वो स्थिति आपको यहां पर भी देखने मिल जाएगी अगर हल्का सा भी टर्निंग ट्रैक हुआ। और यही रीजन है कि अबरार अहमद को मैं टीम में लेके चल रहा हूं, अच्छा स्पिनर है। और इसके बाद है नसीम शाह, 20 में 42 विकेट है इनके खाते में और न्यूजीलैंड के सामने 5 में 13 विकेट निकाल चुके हैं। और अंतिम नाम है हारिस रऊफ, जो कि यहां पे एवरेज परफॉर्मर का काम करेंगे। बामुश्किल 2 विकेट, बहुत ज्यादा से ज्यादा 2 विकेट मान के चल रहा हूं। ठीक है, अब न्यूजीलैंड की बात कर लेते हैं। न्यूजीलैंड की तरफ से आपको मिलते हैं डेवॉन कॉनवे, रचिन रविंद्र, केन विलियमसन, डायरल मिचर, टॉम लैथम, ग्लेन फिलिप, मिचेल प्रेसवेल और मिचेल सेंटनर तक इनके पास में बल्लेबाजी है। और नई गेंद से जो गेंदबाजी आपको मिलती है वो मैट हेनरी से मिलेगी। इसके अलावा आपको जैकब डफी से गेंदबाजी मिल जाएगी। डेथ ओवर में आप देख पाएंगे कि मैट हेनरी जैकब डफी के साथ में मिचेल ब्रेसवेल और सेंटनर भी कुछ ओवर की गेंदबाजी कर ले। यहां पे सबसे पहला नाम है डेवॉन कॉनवे का। डेवॉन कॉनवे जो अभी रिसेंटली खेल कर आए हैं अपनी साउथ अफ्रीका T20 लीग, वहां पे परफॉर्मेंस एवरेज रहा है। अगर उस परफॉर्मेंस को ध्यान में रखें तो खिलाड़ी ने उतना अच्छा नहीं किया है, लेकिन रिकॉर्ड देखोगे तो रिकॉर्ड तो बहुत अच्छा है। सेकंड बैटिंग करते हुए इन्होंने 57 का बैटिंग एवरेज, 150 और 3 बार 100 से ऊपर का स्कोर किया है। तो सेकंड बैटिंग करते हुए रख लीजिएगा, ऑर्थोडॉक्स इनको परेशान करता है। फिर आते हैं रचिन रविंद्र। रचिन रविंद्र ने पहले बैटिंग करते हुए 37 का बैटिंग एवरेज है, सेकंड बैटिंग करते हुए 45 का है और पाकिस्तान के सामने 3 पारियों में 145 रन बनाए हैं, जिसमें 48 का बैटिंग एवरेज है। गेंदबाजी में 18 विकेट भी खाते में शामिल है और पहले गेंदबाजी करते हुए 11 विकेट निकाले हैं। पॉसिबल है कि लगभग 3-4 ओवर की गेंदबाजी कर सकते हैं, क्योंकि 50 ओवर का मैच है, 2-3 ओवर मिल सकते हैं। फिर इसके बाद केन विलियमसन। दोस्तों केन विलियमसन टेक्निकली बहुत कमाल के प्लेयर है, हालांकि पिछले कुछ समय से बैट से 100 नहीं आया है, लेकिन खिलाड़ी बहुत तगड़ा है। पहले बैटिंग कराओगे 57 का बैटिंग एवरेज और सेकंड में लगभग 65 के आसपास आपको बैटिंग एवरेज देखने मिल जाता है। पिछली 13 पारियों में 600 से ऊपर का स्कोर किया है। इसके बाद दोस्तों डायरल मिचेल गेंदबाजी करेंगे, ध्यान रखिएगा डायरल मिचेल पॉसिबल है गेंदबाजी करें। और बाकी फाइनल में बता दूंगा टेलीग्राम पे, तो अगर आप लोग टेलीग्राम पे नहीं हो तो ज्वाइन करके रखो, क्योंकि वहां पे मैं क्लियर कर दूंगा। इन्होंने सेकंड बैटिंग करते हुए क्या किया है, 350 बनाए हैं और 2 शतक बनाए हैं। पहले बैटिंग करते हुए इनके पास में 3 बार 100 से ऊपर का स्कोर है और 9 विकेट खाते में शामिल है। जब पहले गेंदबाजी की है तो 7 विकेट इनको मिल चुके हैं। इसके बाद है टॉम लैथम। टॉम लैथम तक में आने की ऐसा है कि अगर टीम पहले बैटिंग कर रही हो ना तो ही सोचिएगा। सेकंड बैटिंग में मैं उतना प्रायोरिटी नहीं दूंगा, क्योंकि 19 का ही बैटिंग एवरेज है। एक बार 50 किया है और राइट आर्म मीडियम इनको 190 गेंदे, तो खैर बहुत हो गई 190 गेंदे, तो मैं 10 बार आउट कर चुका है। 190 गेंदे मतलब अंदाजन 120, 60, 80, 30 ओवर में, लगभग 30 ओवर में 10 बार आउट हो चुके हैं राइट आर्म मीडियम से। शाहीन अफरीदी ने 4 बार आउट किया है और फ़हीम अशरफ जो कि इस तरह की गेंदबाजी कर लेते हैं। इसके बाद ग्लेन फिलिप आपको मिलते हैं। ग्लेन फिलिप्स गेंदबाजी कर सकते हैं अगर स्पिन ट्रैक हुआ तो।
बैटिंग की अगर बात करेंगे तो ये खुद स्पिन को नहीं खेल पाते, लेग स्पिन इनकी बहुत बड़ी समस्या है। लेग स्पिन के सामने ये खुद फंस जाते हैं और 19 इनिंग में 10 विकेट इनके खाते में मौजूद है। अबरार अहमद का ये विकेट मैं मान के चल रहा हूं। इसके बाद आते हैं मिचेल ब्रेसवेल, जो कि बढ़िया प्लेयर है, क्योंकि गेंदबाजी भी करेंगे तो और फायदा आपको देके जा सकते हैं। 22 इनिंग में 21 विकेट खाते में शामिल है और बैटिंग ओडीआई में लगभग 40 का रखते हैं एवरेज, जिसमें 2 बार 100 से ऊपर का स्कोर ये बना चुके हैं। ऑर्थोडॉक्स गेंदबाजी इनको दिक्कत देती है। कामरान गुलम और अबरार अहमद यहां पे फिट बैठते हैं। इसके बाद दोस्तों मिचेल सेंटनर की अगर हम बात करें तो 22 का बैटिंग एवरेज है। खैर बैटिंग के लिए तो इन्हें क्या ही रखेंगे हम, 22 इनिंग में 25 विकेट है, लेकिन पाकिस्तान के सामने उतना बेहतर नहीं कर पाए और सिलेक्शन परसेंटेज बहुत ज़्यादा है। 11 पारी 8 विकेट इन्होंने निकाले हुए हैं। तो मैं कोशिश ये करूंगा कि इनके स्थान पर एक ऐसा प्लेयर जैसे मिचेल ब्रेसवेल या फिर रचिन रविंद्र की तरफ जा सकता हूं मैं, ठीक है। इसके बाद है मैट हेनरी, पाकिस्तान के सामने 14 में 28 और 2023 से 25 में 20 में 34 विकेट निकाले हैं। अगर पहले गेंदबाजी करते हैं तो रखने में फायदा है। और इसके बाद जैकब डफी हैं, 10 इनिंग 18 विकेट इनके खाते में शामिल है। और अंतिम नाम है लॉकी फर्गसन का। लॉकी फर्गसन 17 इनिंग 18 विकेट इनके खाते में है और 12 में 22 निकाले हैं पाकिस्तान के सामने। और लॉकी फर्गसन अच्छा गेंदबाज है, आप भी जानते हैं, पहले गेंदबाजी कराओगे तो 11 विकेट ये निकाल चुके हैं। अब जरा कैप्टन वाइस कैप्टनसी की चर्चा कर लेते हैं। तो कैप्टन वाइस कैप्टनसी में केन विलियमसन, मोहम्मद रिजवान और डैरिल मिचेल, ये बहुत बढ़िया ऑप्शन में से एक है। और अगर हम ग्रैंडली की तरफ देखते हैं तो अगा सलमान, मिचेल ब्रेसवेल और उस्मान खान को बनाया जा सकता है। टीम कॉम्बिनेशन क्या कहता है जरा देख लेते हैं। तो सबसे पहले जिन जिन लोगों ने ना अभी तक अगर आप लोगों ने साइन अप नहीं किया है ऑनेस्ट 11 एप्लीकेशन को, जिसका लिंक मैंने वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आप लोगों को दिया है, तो दोस्तों जाकर साइन अप कर लो। जीएसटी फ्री, टीडीएस फ्री, बहुत सारे ऑफर्स आपके लिए हैं। डेली फ्री गिवअवेज आपको मिल जाता है, जाइए जाकर साइन अप कर लीजिए। और सबसे बढ़िया बात है कि कंपटीशन लेवल बहुत कम है, डेली जीतने का मौका आपको यहाँ पे मिल जाएगा, ठीक है। अब कॉम्बिनेशन में हमने अफरीदी, अबरार, फर्ग्यूसन, ब्रेसवेल, सलमान, जमान और आजम, विलियमसन, मिचेल, उस्मान और रिजवान को टीम में जगह दी है। जो टॉस हो जाएगा ना, उसके बाद टीम में बदलाव होंगे। और बदलाव कहाँ देखने मिलेंगे? टेलीग्राम पे। तो टेलीग्राम पे रहो बस, लिंक डिस्क्रिप्शन में मौजूद है। और ध्यान रखो, दिस गेम मे बी हैबिट फॉर्मिंग और फाइनेंशियली रिस्की, सो प्लीज प्ले रिस्पॉन्सिबली। मिलते रहेंगे आप लोगों से अपनी अगली वीडियो में, तब तक के लिए दोस्तों बाय, जय हिंद, जय महाकाल।